तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम सक्सेस अकेडमी। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग करंट की जो कि घटना चक्र पब्लिकेशन का है, ठीक है, 2024 को कवर करेंगे। अब बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने इस बुक के, ठीक है, कुछ चैप्टर जैसे कि चर्चित व्यक्ति तथा चर्चित स्थल को जो है कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे आपको करंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट है। और जो मैंने अभी इसमें से चर्चित व्यक्ति चर्चित स्थल कराया था, ये बीपीएससी क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। आज का जो हमारा चैप्टर होगा राष्ट्रीय परिदृश्य, ठीक है, यानी कि नेशनल रिलेशन होगा, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो यदि आपको पूरा बुक कवर करना है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसके बाद अपना आंसर बताना है। तो कथन एक है कि देश में 2 चरणों में चुनाव करवाना। कथन 2 है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ कराना, और दूसरे चरण जो होगा इसमें आम चुनाव के संपन्न होने के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव कराना है, ठीक है। देखिए सही है, क्या कह रहा है, जब एक देश एक चुनाव होगा तो उसमें यह सिफारिश करा गया है, ठीक है, कि देश में 2 चरण में चुनाव कराया जाएगा, ठीक है। जो पहला चरण होगा उसमें लोकसभा, ठीक है, यानी कि जो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है वो, और विधानसभा जो मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होता है, ये विधानसभा और लोकसभा का चुनाव कराया जाएगा, ठीक है। ये पहला चरण हो जाएगा। जो दूसरा चरण होगा उसमें पंचायत और नगर पालिका, ठीक है, इन दोनों का चुनाव कराया जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों कथन जो सही है। और चौथा कह रहा है कि सभी चुनाव के लिए एक समान मतदाता सूची होगी, ठीक है। तो ये चारों कथन जो है आपको 1, 2, 3 और 4 सही, और नहीं उपयुक्त में से सभी कथन जो है आपको सही हो जाएगा, ठीक है। एक कार्यान्वयन समूह का गठन करा जाएगा। त्रिशंकु सदन और अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में नए सिरे से चुनाव कराए जाने पर नई सरकार कार्यकाल पूर्ण अवधि का शेष होगा। समिति द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल के तालमेल के लिए संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि जो समिति ने सिफारिश किया है वो लोकसभा और विधानसभाओं के जो कार्यकाल होगा उसमें तालमेल बैठाने के लिए अनुच्छेद 82 है, उसमें सब क्लॉज ए जोड़ने का भी प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन जो है आपको भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2023 को किया गया था। किस लिए यह कराया जा रहा है? देखिए, लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों में एक साथ चुनावों के तौर तरीकों की जांच की सिफारिश करनी है, तो इसका जो है गठन करा गया था। उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो एक राष्ट्र एक चुनाव कराने की जो समिति गठित की गई थी, इसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन? इससे पहले रामनाथ कोविंद थे, ठीक है। तो रामनाथ कोविंद जो थे इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। उच्च स्तरीय समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय अपनी रिपोर्ट जो है 14 मार्च 2023 को राष्ट्रपति को सौंप दिया था, ठीक है। चलिए कुछ स्टैटिस्टिक्स जी के कवर करते हैं। तो वर्तमान में भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी? तो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है आपको राजीव कुमार है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो यह सुकुमार सेन थे, ठीक है। यह कार्यकाल 1950 से 1958 ईस्वी तक रहा। प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे यह जीवी मावलंकर थे। यह क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन है निम्न कथन पर विचार करना है, ठीक है। कथन एक है कि 1 सितंबर 2024 के मध्य देश भर में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 मनाया गया, और 31 अगस्त 2024 केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया, ठीक है। देखिए ये जो है 1 सितंबर 2024 को देश भर में 7वां राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया गया। कथन एक सही है, ठीक है। 7वां राष्ट्रीय पोषण दिवस 2024 की मुख्य जो बातें हैं, ठीक है, इसका जो उद्देश्य था, ठीक है, वह पोषण मिशन पोषण 2.0 के आधार पर जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटाना, यानी जो इसका मिशन था वह कुपोषण से व्यापक रूप से कुपोषण को मिटाना था, ठीक है। किसके द्वारा मनाया गया? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया गया। इस वर्ष यह माह जो है एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी, पढ़ाई भी, बेहतर शासन के लिए प्रौद्योगिकी और एक पेड़ माँ के नाम विषय पर केंद्रित रहा। इस सब केंद्रीय महिला विकास बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी ने गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में इसका शुभारंभ किया। तो कौन है ये? याद रखिए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन? अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथन को विचार करना है कि 17 से 20 सितंबर 2024 के मध्य 8वां भारत जल सप्ताह 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
और इसका मुख्य विषय जो था समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी सहयोग था। तो ये दोनों कथन सही है, आपको 1 और 2 जो है दोनों कथन सही है। ठीक है, यदि बात करते हैं 8वां भारत जल सप्ताह 2024 का आयोजन के बारे में, तो इसका जो आयोजन है भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है, जो मुख्य इसका सब्जेक्ट था वह समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी था। उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य, ठीक है, एनपीएस वात्सल्य, यानी कि एनपीएस जो उसमें एक वात्सल्य योजना आया है। ठीक है, योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखिए जो एनपीएस में वात्सल्य योजना है, इसके तहत कथन एक कह रहा है कि 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। सही है, क्योंकि वित्त मंत्री अभी कौन है? केंद्रीय आपको निर्मला सीतारमण है, जिन्होंने इस एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। यह नाबालिग यानी 18 वर्ष से कम आयु के लिए शुरू की गई पेंशन योजना है, यानी जो बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के उनके लिए पेंशन योजना शुरू किया है। देखिए एनपीएस जो है नेशनल पेंशन स्कीम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जिसे न्यू पेंशन स्कीम के नाम से भी लोग जानते हैं। तो नेशनल पेंशन स्कीम जो कि अभी जो राज्य सरकार या केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, ठीक है, उनका अकाउंट एनपीएस में खोला जाता है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर्स भी हो तो आप एनपीएस में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि एक पेंशन योजना है भारत सरकार का। ठीक है, कथन 3 है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की। सही है, ए, बी और 3 सही। इस योजना के तहत माता पिता बच्चे के नाम पर प्रति वर्ष न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश कर सकते हैं। ये जो है चारों कथन आपको सही है, 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना, यह नई पहल शुरू की। क्यों? क्योंकि बच्चों के वित्तीय जो भविष्य है उसको सुरक्षित करने के लिए पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA जो है, PFRDA जो कि पेंशन की जो है देखरेख करता है, वो जो है इसकी जिम्मेवारी संभालेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 16 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। यह रैपिड रेल कहाँ से कहाँ तक परिचालित है? तो यह रैपिड रेल जो है अहमदाबाद से भुज के बीच जो है परिचालित है। कौन सा? भारत नमो रैपिड भारत ट्रेन, जिसका शुभारंभ मोदी के द्वारा किया गया, अहमदाबाद से भुज के बीच में चलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। इसका शुभारंभ जो है 16 सितंबर 2024 को किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 800 करोड़ रुपए की से अधिक की लागत लगी है इसमें। परियोजना जो संबंधित है वो है रेलवे, सड़क, बिजली, आवास और वित्त क्षेत्र से। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। भारत की पहली क्या है? नमो भारत रैपिड रेल है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई कई रूटों पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों को। प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के सिंगल विंडो IT सिस्टम स्वीट्स का जो है शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा भी किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को स्वीकृति प्रदान की। इस मिशन का संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए जब हम कथन और कारण पढ़ते हैं ना, तो इससे बहुत सारा जो है हमको उसके बारे में डिटेल जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कथन ये कह रहा है कि अगले 2 वर्षों के लिए मिशन मौसम को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, जो मिशन मौसम का कार्यकाल होगा अभी 2 वर्षों के लिए इसे मंजूरी मिला है। इस अवधि के लिए इस मिशन हेतु परिव्यय राशि जो है 2000 करोड़ रुपए है। ये भी सही है। मुख्य रूप से यह मिशन जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है। ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3 उपयुक्त में से जो है सभी सही है। ठीक है, देखिए मिशन मौसम है क्या? मिशन मौसम के तहत जो है भारत को हर मौसम के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट बनाना है। जो मिशन मौसम है इसके तहत भारत के जो मौसम है उसके बारे में लोगों को अपडेट करना है। ठीक है, तथा जो जलवायु हो उसको और स्मार्ट तरीके से बनाना है, इसका जो मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, जैसे और बाकी हम लोगों ने इसके बारे में तो बात कर ही लिया है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज का जो है सेशन यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि जो नेशनल रिलेशनशिप था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कवर कर लिया हम लोगों ने। बाकी चर्चित व्यक्तियों को हम लोगों ने कवर कर रखा है, चर्चित स्थान को कवर कर लिया। अगले वीडियो में जो है दूसरे टॉपिक को कवर कर फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।